हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज। उस सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर एक टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक सीरीज है जिसका नाम है टेलीस्कोपिक सीरीज। जी हाँ, आज हम टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो अपने एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, जो पूछी जा सकती है। ठीक है, उनकी बात करें। ठीक है, ये टॉपिक जेई एडवांस के लिए भी, आईआईटी जैम के लिए भी, सीएसआई नेट गेट के लिए भी इंपोर्टेंट टॉपिक रहने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं बात टेलीस्कोपिक सीरीज। क्या होती है टेलीस्कोपिक सीरीज? ठीक है, अपने पास एक सीक्वेंस है एन। ठीक है, लेट एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर की कोई सीक्वेंस है, देन द सीरीज सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन माइनस एन प्लस वन एंड सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन प्लस वन माइनस एन आर नोन एज टेलीस्कोपिक सीरीज। जो सीरीज है सिग्मा ए एन माइनस ए एन प्लस वन और सिग्मा ए एन प्लस वन माइनस ए एन, इन सीरीज को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। जी हाँ, इनको टेलीस्कोपिक सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो नेचर है वो नेचर टेलीस्कोप जैसा ही है। ठीक है, टेलीस्कोपिक नेचर है और कोलैप्सिंग नेचर है इसका। ठीक है, जो इसका पार्शियल सम होगा उसके अंदर कोलैप्स होगा। ठीक है, आर नोन एज टेलीस्कोपिक सीरीज बिकॉज ऑफ द टेलीस्कोपिंग और कोलैप्सिंग नेचर ऑफ इट्स पार्शियल सम्स। ठीक है, इसका नेचर जो कैसा होगा, टेलीस्कोपिंग जैसा नेचर होगा इसका, वो कोलैप्सिंग नेचर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जेंस की और डाइवर्जेंस की। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज। ये कब कन्वर्ज करती है? ठीक है, अपने पास टेलीस्कोपिंग सीरीज, द टेलीस्कोपिंग सीरीज n is equal to 1 to infinity an minus an plus 1 and series n is equal to 1 to infinity an plus 1 minus an are convergent if and only if the sequence an इज कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस एन कन्वर्ज करती है तो अपने पास सीरीज एन माइनस का एन प्लस वन एंड सीरीज एन प्लस वन माइनस का एन, ये भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती है तो अपने पास सीक्वेंस एन भी कन्वर्ज करती है। ठीक है, फर्दर जो अपने पास सीरीज एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन माइनस एन प्लस वन है। ठीक है, ये अपने पास कन्वर्ज करती है ए वन माइनस के लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन पे, एंड सीरीज एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन प्लस वन माइनस एन, ये कन्वर्ज करती है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन माइनस ए वन। ठीक है, आपको भी सर ये कैसे कन्वर्ज करती है इसके, चलिए उसकी बात कर लें। ठीक है, कि कैसे कन्वर्ज करती है। राइट, लेट मैं डिनोट कर लेता हूँ एस एन से, पार्शियल सम एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन माइनस एन प्लस वन। एक का बता देता हूँ, दूसरे से मिलकर करके मिल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं बेटा।
ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है, 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या बनता है, a1 बनता है, माइनस का a2 बनता है, प्लस फिर 2 पुट करेंगे, a2 बनेगा, माइनस a3 बनेगा, प्लस a3 बनेगा, माइनस a4 बनेगा। ठीक है, मैं इसका एक काम करता हूँ, इसको वर्टिकली लिख देता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, a1 माइनस a2, फिर a2 माइनस a3, फिर a3 माइनस a4, डॉट 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 अपने पास an माइनस an+1। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखो माइनस a2 है, प्लस a2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट होते जा रहे हैं अपने पास इस टाइप से, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बचेगा क्या, यहाँ से अपने पास बचेगा a1 माइनस का an+1। ठीक है, ये अपने पास बच जाएगा यहाँ से, राइट। ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू आ गई बेटा Sn की, Sn इज इक्वल टू a1 माइनस an+1। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 माइनस an+1, लिमिट तो n पे अप्लाई होगी, तो यहाँ जो a1 है ये तो बाहर हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1। ठीक है, अब आपको पता होगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 निकालो या an पे निकालो, दोनों पे लिमिट क्या आती है, सेम आती है। जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, उससे सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a1 माइनस का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे an। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका Sn की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, इस पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब देखो याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, आपके पास क्या है यहाँ पे a1 an माइनस का an+1 जो बड़ा है ना, उसी पे an आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 डाल दो इसके अंदर, a1 माइनस का इस पे लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1, an+1 लिखो या an लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है अपने पास, तो यहाँ से कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इस पे चेक हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली करके हम दूसरे के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली Sn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपने पास सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an+1 माइनस an, तो अपने पास ये किस पर कन्वर्ज करती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस a1, तो यह अपने पास आ जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस a। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, इस पे लगा दिया लिमिट। ठीक है, अपने पास सिमिलरली करके आ गए ना ये। ठीक है जी, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन अपने पास है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, हमें कन्वर्जेंस चेक करनी फॉलोइंग सीरीज की, तो फर्स्ट पार्ट अपने पास सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n+1। ठीक है, ये अपने पास सीरीज है, हमें इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को चेक करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं चेक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अपने पास ये कुछ ऐसे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो अपने पास क्या है, an माइनस का an+1 है ना। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात कर सकता हूँ। ठीक है, देखो आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि अपने पास लिमिट, यहाँ पे अपने पास क्या करना है, मुझे 1 पुट कर देना। ठीक है, मैं लगाता हूँ लिमिट n टेंस इनफिनिटी टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस का टेंजेंट इनवर्स n। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ से tan इनवर्स 1 तो बाहर हो गया, माइनस का लिमिट n टेंस इनफिनिटी टेंजेंट इनवर्स n, तो यहाँ से मेरे पास tan इनवर्स 1 होता है π/4, यहाँ से tan इनवर्स इनफिनिटी होता है अपने पास π/2, तो यहाँ से आंसर अपने पास आ जाता है माइनस की π/। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, जैसे अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आपको हो सकता है बाई चांस ये ना याद आए कि यहाँ पे a1 किसको लिखना है, an किसको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो अपने पास सीरीज है इसको ओपन करेंगे। ठीक है,
इसको मैं एस एन लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स एन माइनस के टेंजेंट इनवर्स एन प्लस वन। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, टेन इनवर्स वन माइनस के टेन इनवर्स टू। ठीक है, फिर अपने पास प्लस टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स थ्री प्लस टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स फोर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में अपने पास प्लस टेन इनवर्स एन माइनस टेन इनवर्स एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ये इस टाइप से अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होते जा रही है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, एस एन इज इक्वल टू बचता है टेन इनवर्स वन माइनस यहाँ से बचता है अपने पास टेन इनवर्स एन प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। तो यहाँ पे तो लिमिट लगेगी नहीं टेन इनवर्स वन पे, माइनस का इस पे लगेगी लिमिट टेन इनवर्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से वाले मेरे पास आती है पाई बाई फोर माइनस का, ये बनता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज पाई बाई टू। तो आंसर अपने पास हो जाता है यहाँ से माइनस के पाई बाई फोर। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। इस टाइप से मैं क्वेश्चंस को सोल्व करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, पाई बाई फोर माइनस के पाई बाई टू, ओके, दैट इज आंसर अपने पास पाई माइनस के टू पाई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट अपने पास है, सीरीज है एन इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन तक। ठीक है, रूट एन प्लस फोर है माइनस रूट एन प्लस थ्री। ठीक है, अब जो कैपिटल एन लिखूँ मैं इसको इनफिनिटी लिख देता है। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम इनफिनिटी तक काम करते हैं। ठीक है, ये अपने पास सीरीज है जी, तो इसको हमें चेक करना है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसकी। चलिए करते हैं इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। लेट एस एन इज इक्वल टू सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन प्लस फोर माइनस एन प्लस थ्री रूट के अंदर। तो इसको ओपन कर दो, यहाँ से क्या बनता है, एन प्लस फोर दैट इज वन प्लस फोर रूट फाइव माइनस रूट फोर प्लस, फिर टू पुट करेंगे रूट सिक्स माइनस रूट फाइव प्लस रूट सेवन माइनस रूट सिक्स प्लस रूट एट माइनस रूट सेवन प्लस डॉट डॉट अपने पास ये बनता है प्लस यहाँ से दैट इज एन प्लस फोर माइनस रूट एन प्लस थ्री। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से कैंसिल आउट कौन सा हो रहा है, अब क्या कैंसिल आउट ये हो रहा है, रूट फाइव माइनस रूट फाइव। ठीक है, रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स रूट सेवन माइनस रूट सेवन। इसी प्रकार से अपने पास ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा, तो अपने पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो अब अपने पास एस एन की वैल्यू क्या आती है, एस एन की वैल्यू आती है रूट एन प्लस का फोर माइनस रूट फोर। ठीक है, और रूट एन प्लस का फोर रूट फोर के लिए होती है टू। ठीक है, ये वैल्यू एस एन की आ गई, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रूट एन प्लस फोर माइनस का टू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो अपने पास क्या बनती है, इन्फिनिटी बनता है। ठीक है, देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब वो जो पार्ट हमने किए हैं उनके अंदर सीरीज कैसे आई थी अपने पास, कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ पे सीरीज कैसी थी, कन्वर्जेंट थी। ठीक है, अपने पास वैल्यू कैसे आएगी, फाइनाइट वैल्यू आ गई, राइट। और यहाँ पे अपने पास सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अपने पास है इवेल्युएट करना, जैसे यहाँ पे। ठीक है, सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, इसको इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सम की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंट की बात करना चाहोगे तो आप उसके बाद उसकी बात भी कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये करता है, लेट एस एन इज इक्वल टू सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं।
एन इज इक्वल टू 1 to infinity, ये बनता है अपने पास 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है जी। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ से 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास 1 बनता है माइनस के 1/2। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ से 2 पुट करता हूँ तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, अपने पास ये बनता है 1/n माइनस 1/n+1। अब यहाँ से देखो टर्म कौन सी कैंसिल आउट होती जा रही है। ठीक है, यहाँ से टर्म अपने पास कैंसिल आउट होती जा रही है, इसकी ये टर्म, इसकी ये टर्म। ठीक है, फिर ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये वाले टर्म, तो अपने पास लास्ट में टर्म बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से बचता है क्या है, 1 माइनस का 1/n+। ठीक है जी, ये अपने पास बच जाएगा यहाँ पे। अब मुझे निकालनी है इसकी लिमिट। ठीक है, एस एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो अपने पास यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n+1, तो 1 माइनस का लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1, तो यहाँ से 1 माइनस का 0, दैट इज 1। इसका लिमिट अपने पास आ गई 1 के इक्वल। अगर कन्वर्जेंस की बात करना चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे, सीरीज कन्वर्ज करती है, सीरीज कन्वर्जेस टू 1। ठीक है, सीरीज अपने पास 1 पे कन्वर्ज कर दी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अपने पास, मैं देखो पार्ट की फॉर्म बता रहा हूँ इसको। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 to infinity log n+1 अपॉन में। ठीक है, ये अपने पास है। लेट एस एन इज इक्वल टू सीरीज एन इज इक्वल टू 1 to infinity log n+1 अपॉन में। तो देखो इस यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं log की प्रॉपर्टी, ताकि हम यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज का यूज कर सकें। ठीक है, सीरीज एन इज इक्वल टू 1 to infinity log n+1 माइनस log n। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे तो अपने पास यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, दैट इज मेरे पास बनता है log 2 माइनस log 1। ठीक है, मैं ऐसे लिखते लग जा रहा हूँ उसको डायरेक्ट। ठीक है, log 3 माइनस log 2, log 4 माइनस log 3। ठीक है, log 5 माइनस log 4, डॉट डॉट डॉट, log n+1 माइनस log n। अब यहाँ से देखो कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, तो अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से बचता है क्या अपने पास, ये बचता है अपने पास log n+1 माइनस log 1। ठीक है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, log 1 की वैल्यू होती है 0 के इक्वल, log n+1 माइनस का 0, तो एस एन इज इक्वल टू log n+1। ठीक है, हमें इसकी कन्वर्जेंस की बात करनी है तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी log n+1। तो इस पे लगाते हैं तो यहाँ से अपने पास आता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से जो सीरीज होगी वो क्या करती है, डाइवर्स करती है। ठीक है, सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इस प्रकार से हमें काम करना होता है। चलिए तब एक पार्ट और कर लेते हैं। सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/√n प्लस √n+1। ठीक है, ये अपने पास है। अब कहोगे सर पहले तक तो ठीक था सर, माइनस में थी तो पहचान में आ रहा था कि हाँ ये अपने पास टेलीस्कोपिक सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, देखो आप इसको चेक करने के लिए आपके पास मेथड और भी, लिमिट कंपेरिजन मेथड भी आपके पास है। ठीक है, आप उससे भी इसको चेक कर सकते हो, लेकिन हम सीख रहे हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। इसको टेलीस्कोपिक सीरीज से कैसे सोल्व करेंगे, उसकी बात करनी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज बनाएंगे इसको। ठीक है, हाँ जी बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। लेट एस एन इज इक्वल टू सीरीज एन इज इक्वल टू 1 to infinity 1/√n प्लस √n+1। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से। इसका मैं कर देता हूँ रेशनलाइजेशन, या इससे पहले इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √n+1 प्लस का √n। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आगे पीछे कर दो क्या फर्क पड़ता है, हमें अपने पास कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। ठीक है, चलिए सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity, तो अपने पास यहाँ पे ऊपर आता है √n+1 माइनस का √n।
रूट एन प्लस वन प्लस का रूट एन इंटू रूट एन प्लस वन माइनस का रूट एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी रूट एन प्लस वन माइनस का रूट एन। ठीक है, और नीचे अपने पास बन जाता है एन प्लस वन माइनस का एन से एन कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, वन बनेगा। एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी रूट एन प्लस वन माइनस का रूट एन। ठीक है। हाँ सर, अब तो लगता है कि टेलीस्कोपिक सीरीज है, अब इस पे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इस पे अपना काम कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाँ जी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, अब तो आप कैंसिल करना सीख गए हैं, डायरेक्ट करवा दो क्वेश्चन ये। चलिए इसको भी कैंसिल करवा देते हैं, लास्ट टाइम, लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए करवा देते हैं इसको। तो देखो इसको अपन करते हैं, अपने पास क्या बनते हैं, ऐसे वन पुट करेंगे तो रूट टू माइनस का रूट वन। ठीक है, फिर रूट थ्री माइनस का रूट टू, रूट फोर माइनस का रूट थ्री, रूट फाइव माइनस का रूट फोर, डॉट डॉट डॉट, रूट एन प्लस वन माइनस का रूट। ठीक है, ये अपने पास है। अब ये कैंसिल आउट कैसे होगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल, रूट थ्री से रूट थ्री, रूट फोर से रूट फोर, रूट फाइव से रूट फाइव, इस प्रकार से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बनता है अपने पास एस एन इज इक्वल टू रूट एन प्लस वन माइनस के रूट वन, तो रूट एन प्लस वन माइनस का वन। ठीक है, ये मेरे पास आ गई एस एन की वैल्यू। ठीक है, हम यही काम करते थे। इस पे एन प्लस वन है तो इस पे लिमिट लगाते थे, इसकी जगह पे वन पुट करते थे, तो देख लो अपने पास वही आ गया ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रूट एन प्लस वन माइनस का वन। यहाँ पुट करते हैं तो अपने पास क्या बनती है, इन्फिनिटी बनती है। ठीक है, तो देयर फोर सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास टेलीस्कोपिक सीरीज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।